एक अंग्रेज इंजीनियर और भगवान श्री कृष्ण की कहानी। यह घटना उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। एक बार उदासी संप्रदाय के महान संत स्वामी रमेश चंद्र जी बिहार की यात्रा पर थे। मार्ग में उन्होंने एक अंग्रेज को सन्यासी वस्त्रों में देखा। एक अंग्रेज व्यक्ति को सन्यासी वस्त्र धारण किए हुए देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस अंग्रेज के पास जाकर उससे पूछा, श्रीमान, आपने यह सन्यासी का वेश क्यों धारण किया हुआ है? ऐसा पूछते ही उस अंग्रेज की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी जी ने उनसे पूछा, क्या बात है, रोते क्यों हो? तब वह अंग्रेज बोला, मेरा बहुत सारा समय यूं ही व्यर्थ हो गया। मेरा जन्म भारत में नहीं हुआ, इसका मुझे बहुत अफसोस है। आगे उस अंग्रेज ने बताया कि उसके जीवन में जो परिवर्तन आया है, इसमें भगवान की एक विशेष कृपा है। स्वामी रमेश चंद्र जी ने उनसे पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिसने आपके जीवन को परिवर्तित कर दिया? तब उस अंग्रेज ने बताया कि मैं एक इंजीनियर था। मुझे इंग्लैंड से बिहार में एक बांध बनाने के लिए भेजा गया। उस बांध को बनाने की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैंने यहाँ पर आकर उस बांध को बनाने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे बांध बनने लगा। बांध अभी कमजोर ही था कि एक दिन बहुत जोर से मूसलाधार बारिश होने लगी। वह बरसात इतनी तेज थी कि मैं उसे देखकर भयभीत हो गया। मुझे लगने लगा कि कहीं बांध बारिश के पानी से टूट न जाए। अगर यह बांध टूट गया तो मेरे साथ इंग्लैंड सरकार का भी नाम खराब हो जाएगा और हमारे देश के नाम पर धब्बा लग जाएगा कि वहाँ के लोग ठीक से काम नहीं करते। बांध का निरीक्षण करने के लिए मैंने उसी बारिश में बांध पर जाने का फैसला किया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बांध में दरारें भी दिखाई देने लगी थी। उन्हें देखकर मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा था। मैं सोच रहा था, यदि यह बांध टूट जाएगा तो मैं इस बांध के साथ ही बह जाऊंगा और अपने प्राणों को विसर्जन कर दूंगा। यह सोचकर मैं उस बांध की तरफ बढ़ा। मार्ग में मैंने कुछ मजदूरों को एक छोटे से छप्पर में बैठे हुए देखा। वे सभी मजदूर एक छोटी सी मूर्ति के सामने बैठकर बहुत ही मस्ती से भजन गा रहे थे। मैं उनके पास गया और उनसे पूछने लगा कि आप क्या कर रहे हैं? उन मजदूरों ने बताया कि यह हमारे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी हैं। हम इनसे प्रार्थना करते हैं और यह हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे सभी दुख दूर कर देते हैं। मैंने उन सभी मजदूरों से पूछा, क्या ये मेरा भी दुख दूर कर सकते हैं? मजदूर बोले, हाँ, यह सभी का दुख दूर कर सकते हैं। ये हम सब के पालनहार हैं। इनका तो काम ही है सभी का दुख दूर करना। आप हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना कीजिए, यह आपकी भी प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगे। तब मैंने उनसे कहा, मुझे तो प्रार्थना करनी आती नहीं, इसलिए आप सब लोग मेरी तरफ से इनसे प्रार्थना कीजिए कि यह बांध टूटे नहीं। अगर इस बारिश में यह बांध टूट गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। वे मजदूर बोले, हम भी प्रार्थना करते हैं और आप भी प्रार्थना कीजिए। इसके बाद मैं आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी से प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर के बाद जब वह सत्संग पूरा हुआ तब उन मजदूरों ने मुझसे कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भगवान सब भला कर देंगे। मजदूरों की बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई, लेकिन कुछ देर के बाद मैंने देखा कि शाम होने लगी थी और अब तो बारिश भी पहले से तेज हो गई थी। ऐसी भीषण बारिश को देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। इस बार मैंने पक्का निश्चय कर लिया था कि यदि यह बांध टूट गया तो मैं इस बांध के साथ ही बह जाऊंगा और इस बांध के साथ मेरा भी अंत हो जाएगा। यह सोचकर मैं उस घनघोर बारिश में उस बांध के ऊपर चढ़ गया और बांध के बीच में जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर के बाद मैंने देखा कि बांध के नीचे दो छोटे बालक मिट्टी से खेल रहे थे। उन्हें इस प्रकार खेलता देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उनमें से एक बालक गोरा था और एक बालक सांवला था, जिसने मोर मुकुट पहन रखा था। मैंने उन दोनों बालकों को जोर से चिल्लाकर आवाज लगाई और कहा, यहाँ से चले जाओ, बांध के पीछे पानी बढ़ रहा है, यह बांध टूटने वाला है, तुम दोनों पानी में बह जाओगे। लेकिन वे दोनों बालक मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे दोनों बालक मिट्टी उठा उठाकर बांध की दरारों में भर रहे थे। मेरे बार बार चिल्लाने पर भी वो दोनों बालक वहां से नहीं गए। तब मैंने मजदूरों को जोर से आवाज लगाई और कहा, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, देखो बांध के नीचे दो बालक खेल रहे हैं, उन्हें यहाँ से हटाओ। मेरी आवाज सुनकर सभी मजदूर दौड़ते हुए मेरे पास आए। जब उन्होंने बांध के नीचे देखा तो वहां पर कोई नहीं दिखाई दिया। मजदूर बोले, साहब, वहां बांध के नीचे तो कोई भी नहीं है, आप किसे हटाने के लिए कह रहे हैं? मैंने उनसे कहा, क्या तुम्हें नीचे दो बालक मिट्टी में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं? मजदूर बोले, नहीं साहब, हमें यहाँ कोई भी बालक दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा, ध्यान से देखो, वहाँ दो छोटे बालक हैं, एक सांवला और एक गोरा, उन्होंने मोर मुकुट पहन रखा है। मजदूरों ने फिर से कहा, नहीं साहब, हमें वहाँ पर कोई भी बालक खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब वह बालक मुझे दिखाई दे रहे हैं तो क्या तुम सबको दिखाई नहीं दे रहे? वे दोनों बालक मिट्टी उठा उठाकर बांध की दरारों में भर रहे हैं। मजदूरों को समझते देर नहीं लगी। वे बोले, साहब,
लगता है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। वे दोनों बालक और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी हैं। यदि वे इस बांध की दरारों में मिट्टी भर रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए, भगवान श्री कृष्ण ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। तभी तो आपको उनके दर्शन हो रहे हैं और हमें वह दिखाई नहीं दे रहे। वे आपकी प्रार्थना सुनकर आपकी रक्षा करने आए हैं। मुझे उन मजदूरों की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि जहां वे दोनों बालक खेल रहे थे वहां पर अचानक एक बहुत तेज प्रकाश हुआ और वे दोनों बालक गायब हो गए। यह चमत्कार देखकर मैं बेहोश हो गया। जब मैं बेहोश हो गया तो वे सभी मजदूर मुझे उठाकर मुझे मेरे बंगले पर ले गए। जब मुझे होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी। सुबह मुझे मालूम हुआ कि पूरी रात बहुत ही तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी और ऐसी भीषण बारिश में भी वह अधपका बांध जस का तस खड़ा रहा, उसे कुछ नहीं हुआ। ऐसी भीषण बारिश में उस अधपके बांध का टिके रहना असंभव था। यह भगवान की कृपा ही थी जिसने उस बांध को रोक रखा था। इस घटना के बाद मैं विचार करने लगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे बांध की रक्षा करने आए। इसके बाद मेरा संसारिक जीवन से मोह भंग हो गया और मैंने सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का निश्चय किया। उसी दिन से मैंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया और अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उस दिन के बाद से मैं सब जगह भगवान श्री कृष्ण की खोज में रहता हूँ और मैं एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण की वही मोहक छवि देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं हर समय उन्हीं का भजन करता हूँ और उनका नाम लेकर मुझे अपार शांति का अनुभव होता है। ऐसा बताते बताते उस अंग्रेज की आंखों में एक बार फिर से जल भर आया। यह घटना कोई आम घटना नहीं है। यह घटना भारत की आज़ादी से पहले की एक सच्ची घटना है। इससे हमें यह पता चलता है कि यदि हम भगवान को सच्चे हृदय से पुकारें तो भगवान अपने भक्तों का मान रखने के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। जय श्री कृष्ण।